बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण सृष्टि खंड। शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करना, शिव की पूजा करना, शिव को अंतरात्मा में विराजना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों आदि देव शंकर से उत्पत्ति। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने रुद्र देवों के रूप में सभी को रख करके और त्रिशूल के अग्रभाग में उनकी सदा रक्षा की। अब रुद्रदेव वही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट होती हैं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की, जिनका वामांग वैकुंठ विष्णु है, दक्षिण भाग स्वयं ब्रह्मा है और रुद्र जिनके हृदय से उत्पन्न होते हैं, उन शिव जी को तीन प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों गुणों से युक्त कहे गए। परम ब्रह्म शिव निर्गुण सदा निर्गुण रहते हैं, विष्णु सत्व गुण में रहते हैं और ब्रह्मा जी रजोगुण में तथा रुद्र तमो गुण वाले कहे गए। लोकाचार में ऐसा व्यवहार नाम के कारण किया जाता है, किंतु वस्तु तत्व इससे ही सर्वथा भिन्न है। देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति के अपमान के कारण उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर से वे अपने ही परम पद को प्राप्त होती हैं। देवताओं की प्रार्थना से वही शिवा पार्वती रूप से प्रकट होती हैं और बड़ी भारी तपस्या के कारण उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। कोई उन्हें कालिका कहता है, कोई चंडिका कहता है, कोई भद्रा कहता है, चामुंडा कहता है, विजया कहता है, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, सर्वमंगला, अनेक नाम दिए गए जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार इनमें भी पार्वती का नाम प्रधान कहा गया। इस प्रकार गुणमयी तीनों देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर सृष्टि के उत्तम कार्य का निष्पक्ष और निष्काम और निष्पन्न किया। मुनिश्रेष्ठ सूत जी महाराज कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार सृष्टि क्रम का वर्णन हुआ। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से रचा गया, इसलिए भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों देवता गुण भेद में उन्हीं के रूप में हैं। निर्गुण स्वरूप वाले परमात्मा शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं, क्योंकि कैलाशवासी अपना रमणीक भवन बना लिया है, जो कभी नाश ना होने वाला वह भवन कैलाश कहलाता है। जो शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है, भगवान शिव के चरण में एक बार भी मन लगाता है, एक बार भी उनके तरफ देखता है, उनकी ऐसी कृपा प्रसादी प्राप्त होती है जो प्राणी कभी सोच भी नहीं सकता। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना की गई। इसमें सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बताते हैं। क्या बताते हैं कि हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके, और नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं और नारद जी ने सभी मुनिगणों को बताया और मुनिगण सूत जी को बताया, और सूत जी सभी मुनिगणों को बता रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए?
और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कब हुई। परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी वहां क्या किया, यह सब जानने के लिए सभी मुनिगण आतुर हुआ करते हैं। चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन सुनने के लिए सभी मुनिगण व्याकुलता में रहते हैं। कैलाश पर्वत पर जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ गए और वहां कुबेर के साथ मित्रता हुई, वो कैसे हुई, वह कौन था। सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बता रहे हैं कि यज्ञदत्त नाम एक ब्राह्मण एक नगर में रहा करता था। उसके पुत्र का नाम गुणनिधि। अब गुणनिधि ने क्या किया, यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का वर्णन सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बताते हैं कि शिव तत्व में क्या है और क्या नहीं है, कितना रमणीक है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना भव्यशाली है। शिव तत्व को प्राप्त कर लेना ही सब कुछ है। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कापिल नगर में एक यज्ञ विशारद यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह विद्वान था, राजाओं से सम्मानित था। अब उस ब्राह्मण के यहाँ एक गुणनिधि नाम का पुत्र पैदा हुआ। तो पैदा हुआ, उसका नाम संस्कार किया गया, उसका नाम गुणनिधि रखा गया। धीरे धीरे बड़ा होते ही उसका उपनयन संस्कार करवाया गया। वह पढ़ता लिखता गया, लेकिन ऐसे आदतों से वह मित्रों से मिल गया जो वह दूत कर्म में लग गया। यानी जुआरी, अनजान में ही जुआरियों का साथ मिल गया, वो जुआ खेलने लगा, दूत कर्म करने लगा। अब धीरे धीरे वह पढ़ने जाए, स्कूल जाए और लौट करके आवे तो जुआरियों का साथ पकड़े। धीरे धीरे स्मरताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों और भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया और उनके साथ में ही आया जाया और रहा करे। उनके पिताजी आए यज्ञदत्त घर में, पूछे दीक्षिता से, गुणनिधि दिखाई नहीं दे रहे, बोले गए होंगे कहीं पढ़ने लिखने। इस प्रकार उनका कार्यक्रम चलता रहा और माता भी उनको समझाती थी, लेकिन यज्ञदत्त से यह सब छिपा कर रखती थी। कभी भी पूछे तो बोले मित्रों के साथ पढ़ने गया होगा। अब एक पुत्र था, माता ममता से घिरी हुई थी। अब वह 16 साल का हो चुका, उसका संस्कार, विवाह संस्कार कर दिया गया यज्ञदत्त, लेकिन अपनी आदत से वह बाज नहीं आया। उनकी माँ समझाती रही कि बेटा तुम्हारा अब शादी विवाह हो गया है, अब तो कम से कम ये कर्म छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी पूछते हैं, कभी भी पूछते हैं, उनको झूठ बोल करके तुम्हारी रक्षा करती हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन लत लग गई, आदत पड़ गई, छोटे से उन्होंने सिखाया नहीं, डांटा नहीं, छिपाया उनकी बातों को। अब वह मानते नहीं। एक दिन जो भी कम धन कमाया हुआ था यज्ञदत्त का, वह धीरे धीरे घर से चुरा करके अपने मित्रों को, जुआरियों को देने लगा, क्योंकि जुआ खेलने का दूज कर्म में उसका लत लग गई। अब उनकी माता फिर भी समझावे कि तुम्हारे पूर्वज सुयोग श्रोती वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सौम्याज्ञिक ब्राह्मण है, कोई सुनेगा देखेगा तो कितना। बेटा तुम ब्राह्मण सदाचार का पालन करो। लेकिन उनकी आदत नहीं गई। एक दिन एक पेटी ही चुरा करके लेकर के चले गए और अपने जुआरियों मित्रों को दे दिया। अब जुआरी मित्र तो आ गए, अब वो
हीरे मोती से जड़ी हुई अंगूठी वह जुआरी पहन करके और घूम रहा था। उधर से उसके पिताजी लौट रहे थे तो उसके हाथों में वह अंगूठियों को देखे तो बोले ऐसी अंगूठी तो मेरे पास भी थी। ऐसा मन में विचार करते करते और वह घर में पहुंच गए। लेकिन मन नहीं माना, यज्ञदत्त फिर वापस गए उस जुआरी के पास और उन्होंने उनसे पूछा कि यह अंगूठी कहाँ मिली आपको, कहां से प्राप्त हुई। जुआरी बता तो नहीं रहा था, लेकिन उनके साथ कठोरता करने पर चोर बता देता है कि तुम्हारे बेटे ने ही यह अंगूठी ला करके दिया है। ये अंगूठी भर नहीं, अन्य वस्तु भी दिए हैं, रत्नों की संदूक दिए हैं, रेशमी वस्त्र दिए हैं, सोने की लड़ी दिए हैं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। इतना सुनते ही यज्ञदत्त वहां से चुपचाप शर्म से झुकाए हुए शीश को और अपने घर पे आता है। अपनी धर्म पत्नी से पूछता है कि गुणनिधि कहाँ है। उनकी माता बोली कहीं बैठा होगा। तब उसने पूछने लगा कि मेरी वह सुंदर अंगूठी रत्नों वाली कहाँ है देवी, तुमने मेरे शरीर में जो तेल उपटल लगाने के समय पर उतार लिया था वह अंगूठी कहाँ है। दीक्षिता ने झूठ बोला कि मैं अभी स्नान कर रही हूं, कहीं रखी होगी, अभी याद नहीं है कि कहाँ है, जबकि उनको जानकारी था। लेकिन यज्ञदत्त से बात छिपाई गई। ऐसा करते उन्होंने सब समझ गया। लास्ट में उन्होंने सब चीजों को गिनती मारा कि ये चीज कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उनकी धर्म पत्नी बताती हैं कि यह सब चोरी करके और किसी को दे आया। तो बोले देवी अभी तक क्यों छिपा करके रखा था तुमने, मैं तो तुमको उससे पूछते रहा कि गुणनिधि कहाँ है, लेकिन तुमने छिपाने का सबसे बड़ा पाप किया। इसलिए हे देवी अब इनको ही लेकर के कुल को दूषित करने वाले दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूं, मैं उसे तिलांजलि देता हूं। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भांति भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना यह सनातन नियम है। एक अंग के सड़ जाने से उस अंग को काट देना चाहिए, नहीं तो पूरे शरीर को सड़ा देगा। इसलिए यह वेद पुराण शास्त्रों में भी बताया है कि जिससे कलंकित होवे उसको त्याग देना चाहिए। अब यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने क्या किया कि शिव मंदिर में, अब घर से तो सब खाली हो गया, शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त हुआ। कब गुणनिधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति करना। लेकिन यह हुआ कैसे? यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुणनिधि घूमता फिरता थक करके और कहीं भी सो जावे, कहीं भी भोजन करे, कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं घर में तो कुछ है नहीं, अब इसी प्रकार कोई दे देवे तो खा लेवे, नहीं देवे तो नहीं खा। लेकिन कई दिनों के भटकते भटकते एक शिव मंदिर के पास पहुंचता है। अब शिव मंदिर के पास पहुंच थक हार करके वहीं पे बैठा हुआ था। तब एक भक्त, शिव भक्त आता है, वहां पे भगवान शिव की पूजा आराधना करता है। अब पूजा आराधना करने के बाद वह जो फल प्रसाद भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया, अर्पण करने के बाद वह गुणनिधि देखता रहा। अब वो पूजा करके साइड में हो गए, किनारे हो गए। तब चुपचाप उस फल और प्रसाद को देख करके यह चोरी करने का विचार बना लिया। चुपचाप अंधेरे में यह गुणनिधि ब्राह्मण
वहां अंदर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वह प्रसाद ले करके चुपचाप निकलता है। निकलते वक्त कुछ लोगों ने देखा, अब भगवान की कृपा कहां से कहां होती है, उसको लोग दौड़ा लिए, चिल्लाने लगे, देखो पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जो नगर रक्षक थे उन्होंने भी दौड़ करके आगे से पकड़ करके चोर समझ करके, और अब वह भागता जाए और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद खाता जाए। लेकिन चोर समझ करके नगर रक्षकों ने उनको मारा, खूब मारा। मारते मारते वह आंख से अंधा हो गया और कुछ दिन के बाद वह शरीर त्याग देता है। अब गुणनिधि शरीर त्यागने के बाद भगवान का अंत में शिव का प्रसाद ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वह एक कलिंग देश का राजा बनता है। कलिंग देश का राजा बन गया, एक भगवान का शिव तत्व प्राप्त करने के कारण। अब उसको यमराज तो छू नहीं सके, क्योंकि यमराज आए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के गण भी वहां पहुंच गए, इसलिए यमराजों ने उसको पकड़ ना पा सके। सब बताए कि दुराचारी था, अन्यायी था, अत्याचारी था, सब कुछ था, जुआरी था, लेकिन गणों ने, रुद्र गणों ने बताया कि यह भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया है, इसलिए यह शिव तत्व को प्राप्त करके और शिवलोक को जाएगा। इसी प्रकार शिव तत्व को प्राप्त कर और भोलेनाथ यानी शिवलोक को प्राप्त करता है। वह कलिंग देश का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनता है। शिवलोकमयं हैदतास्माभिः सहैवितु कञ्चित् कालं महाभोगान् करस्यति शिवानुगः कलिंगराजो भविता ततो निर्धूत कल्मषा एषा द्विजवरो नूनं शिवप्रियतरो यतः अन्यत् किञ्चिन्न वक्तव्यं यूयं याति यथा गतं यमदूता स्वलोकं तु सुप्रसन्नेन चेतसा। ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, हे देवर्षि, संपूर्ण वृतांत का शिवदूतों ने उनसे जो कहा वह समाचार उन्हें सुना दिया। धर्मराज सावधान होकर मेरे वाक्य को सुनो, जैसा आदेश दे रहा है वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। धर्म देते हैं धर्मराज अपने यमदूतों को कि आज के बाद जो भी संसार में श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता हो, यहां पर कभी मत लाना। जो श्वेत भस्म से शरीर में उत्खनन करते हो उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहां कभी मत लाना। इस संसार में शिव का भेष धारण करने वाले को भी यहां मत लाना, रुद्राक्ष धारण करने वाले को यहां मत लाना, सिर पर जटा धारण करने वाले को भी यहां मत लाना। इस प्रकार यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शिव तत्व को प्राप्त करता है। अब वह कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र दम होता है। दम नाम उसका पड़ा, उस बालक का नाम दम हुआ। दम युवावस्था में आया और वह शत्रुओं को दमन करने वाला दम सिद्ध हुआ।
लेकिन उनके अंदर वह शिव तत्व प्राप्त हो गया प्रसाद लेने के कारण कि जिससे दीपदान की आदत उसकी रही। शिव मंदिर में जाकर के दीपदान किया करता था। दीपदान वह राजा भी बन गया, लेकिन दीप दान किया करता था और सभी अपने नगर में सबको बता दिया कि दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ऐसा श्रुतियों में कहा गया है कि जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हो वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर अगर किसी ने शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने का विरोध किया, उनका सिर काट दिया जाएगा। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन अनुसार राजा दम दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीप प्रज्वलित करके वह राजा रत्नमय शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर होता है। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है, यह जानकर शिव भक्तों को शिव का भजन करना चाहिए। धर्मों के अनुसार भगवान देखिए गुणनिधि चोरी करने के बहाने शिव मंदिर में गया और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण किया। उनके कर्मों का फल तो मिला, लेकिन शिव तत्व भी प्राप्त हुआ। वह अगले जन्म राजा बनता है और राजा भी ऐसे बना कि उस दीप दान भगवान के निमित्त करवाते करवाते वह कुबेर बन गया, अलकापुर का राजा बन गया कुबेर। उसने महान पद भी प्राप्त कर लिया। इसलिए शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा भाव भक्ति करनी ही चाहिए। मनुष्य धर्म इस समय लोक में रह करके भी और इनका सेवा कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन शिव को प्रसन्न करने वाला है, जिसको सुनने वाले भी और सुनने वाले की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुणनिधि ने सर्वदेव यज्ञ भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में रति हो करके और उसने भगवान भोलेनाथ में ही प्राप्त की। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय।